महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कामयाब कप्तान माना जाता है, लेकिन वे शुक्रवार को एक उदास और पस्त चेहरा लिए चेन्नई की टीम की कप्तानी करते नजर आए। धोनी 2023 सीजन के बाद पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे थे। उनके फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी टीम को फिर जीतना सिखा देंगे, क्योंकि इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम इस सीजन में लगातार 4 मैच हार चुकी थी। लेकिन धोनी की कप्तानी से भी टीम की किस्मत नहीं बदली। खराब बल्लेबाजी के बाद सीएसके के गेंदबाज एक साधारण स्कोर 130 रन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं यह नजर नहीं आया कि टीम मुकाबले में है। कोलकाता नाइट राइडर ने यह मैच आसानी से 8 विकेट से जीत लिया। ये विफलता चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे निराशाजनक हार मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले आईपीएल के इतिहास में उनके दिए हुए लक्ष्य तक कोई भी टीम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाई थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 103 रन बनाए। इसके जवाब में केकेआर ने 104 रनों का लक्ष्य महज 10.1 ओवर में पूरा कर लिया। ये इस सीजन में चेन्नई की लगातार 5वीं हार थी। ऐसा आज तक आईपीएल के इतिहास में नहीं हुआ था। लगातार 5 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। वैसे 103 रनों का स्कोर भी आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स का अब तक का दूसरा सबसे कम स्कोर था। इसके पहले उसने 2022 में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के सामने 97 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उसका ये सबसे कम स्कोर है। चेन्नई की खराब बल्लेबाजी का सारा श्रेय कोलकाता के गेंदबाज सुनील नारायण को जाता है। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 13 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। सुनील ने पहले जमने की कोशिश कर रहे राहुल त्रिपाठी को आउट किया। उसके बाद नारायण ने पारी के अंत में धोनी और रविंद्र जडेजा को भी आउट कर दिया। ये अलग बात है कि धोनी ने भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बीते सालों में मैच जिताने वाली कई पारियां खेली हैं। याद कीजिए 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां उन्होंने नाबाद 91 रन बनाकर भारत को विजयी बनाया था। इस सीजन में भी उन्होंने नाबाद 30 रन की 2 तेज पारियां और 27 रन की एक पारी खेली है। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कोलकाता टीम के स्पिनरों को देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। चेन्नई की पारी में 15वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 7 विकेट पर 72 रन था। उस समय धोनी क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन दर्शकों का उत्साह कम नहीं था। उन्होंने धोनी के मैदान पर आने पर बड़ा शोर मचाया, धोनी के नारे लगाए। टीम और उनके फैंस को शायद उम्मीद रही होगी कि पहले की तरह धोनी संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन धोनी का क्रीज पर मकाम 4 गेंदों तक ही रहा और वह जल्द ही 8वां विकेट बनकर एलबीडब्ल्यू हो गए। उस समय टीम का स्कोर सिर्फ 75 था। इसके बाद टीम किसी तरह से 100 रन के पार पहुंचने में कामयाब रही। जहां नारायण ने 3 विकेट चटकाए, वहीं केकेआर के दूसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 16 रन देकर 2 विकेट लिए। धोनी ने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम को अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, कई मैच हमारे हिसाब से नहीं गुजरे, हमें अपने अंदर गहराई से झांकने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बल्लेबाजों ने कम स्कोर बनाया, हमने स्कोर बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं बनाए थे, गेंद बल्ले तक रुक कर आ रही थी। इस पिच में ऐसा दूसरी पारी में होता है, लेकिन इस मैच में पहली पारी में भी ये हो रहा था। ऐसी पिच पर बेहतरीन स्पिनरों के सामने बल्लेबाजी करना कठिन हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स अब अपना अगला मैच 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी और कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मैच 15 अप्रैल को पंजाब किंग्स से है। तो मैचों पर नजर बनाए रखते हैं बैटिस्टिक के साथ।